कि जो आज बंदा सोच नहीं सकता। और 19 साल जो रहा जेल में, तो उसको अनटोल्ड स्टोरी है, यानी उसको हम बता ही नहीं सकते कि जो लॉस हुआ, जो नुकसान हुआ। पुलिस का हरेसमेंट, इलीगल विजिट होता था घर पे, जिसकी वजह से बीमारियां हुई मेरी वाइफ को, मेरे बच्चे को। सोहेल जो माइनर था उसको मारा भी गया। मेरे छोटे भाई और मेरे वालिद का 15 दिन में इंतकाल हो गया और मुझे पैरोल भी नहीं मिला। ये तकलीफ़ तो मैं बता ही नहीं सकता। और इस बीच में जो मेरे बच्चे थे, अभी एक खड़ा है जैद है, ये 2 साल का था, यानी इसका बचपना जो है मुझे मिला ही नहीं। अब आज जो जवान हो गया है, तो ये जो तकलीफ़ें हैं, इस तकलीफ़ी को कोई भरपाई नहीं। उनको ज़बरदस्ती फॉल्सली एटीएस ने फंसाया है। ये चीज़ स्टार्ट फर्स्ट डे से हम बोल रहे हैं। ये इंक्वायरी कुछ नहीं थी, इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, बस एक प्री प्लान था। उन्होंने क्या किया, जैसे एक मालेगांव ब्लास्ट में एग्जाम्पल है, वीवी पाटिल ने जजमेंट में लिखा है कि इनको बलि का बकरा बनाया गया। बस उनको ओरिजिनल कल्प्रिट मिले नहीं और उनको हमको फंसाना था, बस मार के टॉर्चर करके बस कन्फेशन ले लिया। इनको एक्चुअल लोग मिले नहीं उस वक्त, तो इन्होंने हम लोगों को बकरा बनाया। हमारे ज़िंदगी को 19 साल वेस्ट हो गए। लेकिन मैं भी इसको एक बड़ी बात समझता हूँ कि जो हाई कोर्ट ने इतने प्रेशर के बाद में जो इतना मजबूत जजमेंट दिया है, ये बहुत बड़ी बात है, मामूली बात नहीं है। देखिए 19 साल में सबसे बड़ी चीज़ ये कि मैंने अपनी जवानी खो दी। 29 साल मेरी उम्र थी उस वक्त, और इस बीच जो मैंने अपनी माँ, 2 बहनें खो दी, और मेरी बेटी जो थी वो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. बरी होने पे तो सबसे बड़ी तो वो खुशी मिली है जिसका तो गुमान नहीं किया जा सकता। अल्लाह ने वहाँ से मदद की कि जो आज बंदा सोच नहीं सकता। और 19 साल जो रहा जेल में, तो उसको अनटोल्ड स्टोरी है, यानी उसको हम बता ही नहीं सकते कि जो लॉस हुआ, जो नुकसान हुआ, जो हमारे घर वाले परेशान हुए, जो सफ़र हुए। जैसे एग्जांपल के लिए कि मुझे तो डाला ही डालेगा, साथ में एटीएस का हरेसमेंट, कटनी रोड पुलिस का हरेसमेंट, इलीगल विजिट होता था घर पे, जिसकी वजह से बीमारियां हुई मेरी वाइफ को, मेरे बच्चे को। सोहेल जो माइनर था उसको मारा भी गया। और फिर इसी बीच में 2021 में मेरे छोटे भाई और मेरे वालिद का 15 दिन में इंतकाल हो गया और मुझे पैरोल भी नहीं मिला। ये तकलीफ़ तो मैं बता ही नहीं सकता। और इस बीच में जो मेरे बच्चे थे, अभी एक खड़ा है जैद है, ये 2 साल का था, यानी इसका बचपना जो है मुझे मिला ही नहीं। अब आज जो जवान हो गया है, तो ये जो तकलीफ़ें हैं, इस तकलीफ़ी को कोई भरपाई नहीं है। और लेकिन अभी जो रिलीज़ हुए तो इंशाल्लाह तो खुशी की माहौल है और कायम रहे। हम तो यही चाहते हैं कि अल्लाह ताला से भी दुआ करते हैं कि ये खुशी कायम रहे। हाँ बेशक, उनका जो सवाल है और हमारा भी सवाल है। हम शुरू से फर्स्ट डे से स्टार्टिंग से कोर्ट को बोले थे हम इनोसेंट है। बाकायदा इसके ऊपर हमारी कोई एप्लीकेशन कोर्ट पे फाइल करते थे तो उसके ऊपर पहला वर्ड ये रहता है कि हम बेगुनाह है, हमको ज़बरदस्ती फॉल्सली एटीएस ने फंसाया है। ये चीज़ स्टार्ट फर्स्ट डे से हम बोल रहे हैं। और दूसरी बात, हमको आज टीएस ने जो फंसा के और बाद में हाई कोर्ट ने हमको छोड़ा है, तो जो जजमेंट हुआ है, जो एविडेंस के ऊपर जो हम बोलते थे कि हम नहीं है और हमने कुछ चीज़ें पेश की, कोर्ट ने उसको मान लिया। हमारे साथ तो इंसाफ 19 साल के बाद हुआ, लेकिन उनके साथ इंसाफ अभी तक नहीं हुआ। विक्टिम जो है वो अगर 19 साल सफ़र हुए, परेशान हुए, तो हमारी फैमिली भी 19 साल पर, हम भी विक्टिम हैं उनके साथ, और हमारी उनके साथ यानी बहुत ज़्यादा हमदर्दी भी है। और असल उनके साथ इंसाफ उसी वक्त होगा कि जो ओरिजिनल कल्प्रिट पड़ गया है। और ये उनको पूछना चाहिए, गवर्नमेंट को एजेंसी को पूछना चाहिए कि वो ओरिजिनल कल्प्रिट कौन है। ये इंक्वायरी कुछ नहीं थी, इन्वेस्टिगेशन नहीं की, बस एक प्री प्लान था। उन्होंने क्या किया, जैसे एक मालेगांव ब्लास्ट में एग्जाम्पल है, वीवी पाटिल ने जजमेंट में लिखा है कि इनको बलि का बकरा बनाया गया। बस उनको ओरिजिनल कल्प्रिट मिले नहीं और उनको हमको फंसाना था, बस मार के टॉर्चर करके बस कन्फेशन ले लिया, बस उसको कर दिया और कुछ नहीं, इन्वेस्टिगेशन नहीं किया उन्होंने। हाँ, जेल के अंदर तो ऐसा था कि एटीएस वाले खुद आते थे 2006-7 में और अप्रूवल सरकारी गवाह बनाने के लिए, जो झूठा केस था उनको मालूम है केस से स्टैंड होगा नहीं, और हमको सेल में से निकाला भी जाता था। हाँ, तो बाद में लालच भी दिया जाता था, मार के साथ लालच भी दिया, सरकारी गवाह बनाने की कोशिश भी किया थी, लेकिन हमारा स्टैंड बहुत स्ट्रॉन्ग था। जैसे हमको डेट मिली, दूसरे दिन हमने कोर्ट में सब बता दिया। वो चीज़ पे कार्रवाई तो नहीं हुई, सेशन ने माना नहीं कुछ भी, लेकिन हाईकोर्ट ने वो चीज़ को मान लिया कि इनको वाकई में टॉर्चर तो हुआ है और जेल प्रशासन ने उस वक्त इनके खिलाफ था। और बाद में जबरदस्ती इनको सरकारी गवाह बनाने के लिए
एटीएस के साथ मिलके इनको टॉर्चर करते थे। हाँ, बस उसमें क्या है, उनका तो एक तो प्रोसेस है, वो कोई भी जजमेंट अगर हमको नहीं छोड़ते तो हम जीत जाते थे। अब उनको है कि अपनी वो नाकामी को छुपाने के लिए खासकर, और गवर्नमेंट को, जनता को, भारत की जनता को दिखाने के लिए कि भाई देखो नहीं, हम अलर्ट हैं, हम जा रहे हैं, ये सब एक दिखावा है असल में, और कुछ नहीं है। गिरफ्तार किया गया और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में हमको जो है वो आरोप लगे, इल्ज़ाम लगे। बल्कि ये है कि हमको बकरा बनाना था, बलि का बकरा। इनको एक्चुअल लोग मिले नहीं उस वक्त, तो इन्होंने हम लोगों को भी बकरा बनाया और अपनी जो नाकामी थी असल लोगों तक पहुंचने की, असल मुजरिमीन तक पहुंचने की, उसको छुपाने की कोशिश की इसके ज़रिए से उन्होंने। तो ये ट्रायल कोर्ट के जब जजमेंट दिया था उस वक्त भी मैंने जज साहब से यही कहा था कि आप मतलब कोर्ट जो है वो एटीएस को झूठ को समझने में नाकाम हो गया। उस वक्त भी मैंने मतलब एकदम क्लियर मेरा वो था स्टैंड कि हम बेगुनाह हैं, शुरू से कन्विक्शन के वक्त भी और आज भी। आज मुझे खुशी है कि हाई कोर्ट ने जितने एविडेंसेस थे उनको सामने रखकर ये बहुत ज़रूरत के साथ में ये फैसला दिया कि ये हम सब बेगुनाह हैं। और मैं समझता हूँ कि बेशक हमारे ज़िंदगी को 19 साल वेस्ट हो गए, लेकिन मैं भी इसको एक बड़ी बात समझता हूँ कि जो हाई कोर्ट ने इतने प्रेशर के बाद में जो इतना मजबूत जजमेंट दिया है, ये बहुत बड़ी बात है, मामूली बात नहीं है। देखिए 19 साल में सबसे बड़ी चीज़ ये कि मैंने अपनी जवानी खो दी। 29 साल मेरी उम्र थी उस वक्त, आज मैं 48 साल का हूँ। और इस बीच जो मैंने अपनी माँ, 2 बहनें खो दी, और मेरी बेटी जो थी वो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी, 3 महीने बाद पैदा हुई गिरफ्तारी के। उसने अपना पूरा बचपन खो दिया इसमें। सिर्फ मैं ही नहीं, डॉक्टर तनवीर हैं हमारे, माजिद भाई हैं, इनकी भी बेटियां या तो थी नहीं या फिर एक आध महीने की थी। फिर हमारी बीवियों ने 19 साल इंतज़ार किया। मेरी माँ का मामला ये रहा कि वो इंतज़ार करते करते इस दुनिया से रुखसत हो गई। तो ये ऐसा लॉस है जिसका मतलब उसको बयान ही नहीं किया जा सकता वर्ड्स के अंदर, जो हमारा नुकसान हुआ। रही बात माली तंगी की, और ये सारी ये चीज़ ऐसी है, ये तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी वक्त के साथ साथ। लेकिन हमारी ज़िंदगी के जो 19 साल गए, मेरी बेटी का जो बचपन गया, वाइफ अपने शौहर से 18-19 साल महरूम रही है, माँ इंतज़ार करते करते इस दुनिया से चली गई। मैं इस लॉस को सबसे बड़ा लॉस हूँ। बेशक उनका जो लॉस हुआ है वो बहुत बड़ा लॉस है। किसी की जान जाना या किसी का अपना हाथ पैर खो देना या ज़ख्मी हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। और जो दहशत जो रह जाती है दिल के अंदर, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं इन विक्टिम्स के साथ में हूँ और मेरी पूरी हमदर्दी और नेक ख्वाहिशात हैं उनके साथ। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि उनको इंसाफ नहीं मिला है। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सज़ा भी दे देता और सुप्रीम कोर्ट उसको कंफर्म भी कर देता, हालांकि आज भी इंसाफ मौजूद है यहाँ पर, तो हमारा कन्विक्शन भी हो जाता, तो उसके बावजूद भी उनको इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ उनको तब मिलेगा जब असल जो मुजरिमीन है वो पकड़े जाएंगे, उनको सज़ा दी जाएगी। एटीएस ने सिर्फ हमारी ज़िंदगी का नुकसान नहीं किया, और पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने सिर्फ हमारे साथ धोखा नहीं किया, बल्कि ये खुद विक्टिम्स के साथ में भी धोखा है। ये पूरे मुल्क के साथ में धोखा बल्कि गद्दारी है। और ऐसा हुआ है कि मतलब अगर असल मुजरिमीन बाहर रह जाते हैं, जो ब्लास्ट करने वाले, तो आप सोचिए ये कितनी बड़ी नाकामी है और आगे कितना बड़ा देश के लिए खतरा है। ये पूरी देश की सिक्योरिटी को इन्होंने दांव पे लगा दिया इस केस पे, कोई झूठा फंसाकर और दूसरा और इन्वेस्टिगेशन को बंद करके। तो ये बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा हमारे पर जो जुल्म हुआ है, वो तो उसका बदला अल्लाह ताला उनसे लेने वाला है, मुझे उससे कोई वो नहीं। लेकिन जो इन लोगों ने देश के साथ गद्दारी की, पुलिस ऑफिसर्स ने और एटीएस ने, तो उन सब का हिसाब लेना वो मुल्क का ही काम है, यहाँ की सिस्टम का काम है, उनसे हिसाब लेना चाहिए।